उसमें क्या है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक्स टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस। ये जी इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के हवाले से। इसमें हमारे पास जो जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है सब्जेक्ट। ठीक है। जी इसके बाद हमारे पास होता है वर्ब। जी। फिर होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है। सही। ये तीन चीजें इन तीन चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और इस वजह से क्योंकि मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन सही। अभी जो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट। ठीक है। जी हम कहते हैं द डूअर ऑफ एनी जी एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? जुमले में काम सही। करने वाला। द डूअर ऑफ एनी एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि जुमले जी में अब एक सब्जेक्ट का उर्दू में क्या नाम रखा गया? सब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है फाइल और वर्ब को जी कहा जी जाता है फेल जी जी। और ऑब्जेक्ट को कहा जाता है मफूल। उर्दू में भी मैं आपको बता दूं क्योंकि आसानी हो जाएगी आपके लिए और मजीद। अगर किसी ने जी उर्दू में पूछा पूछा तो आपसे वो आपको मालूम होगा। ठीक है। अच्छा, वर्ब जी की क्या डेफिनेशन हो सकती है? अच्छा, मैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन दोबारा क्लियर करना चाह रहा हूँ थोड़ा। द डूअर ऑफ एनी एक्शन इन अ सेंटेंस। जुमले में काम करने वाला। जरूरी नहीं है कि जुमले में हमेशा सब्जेक्ट काम करे। ठीक है। बाज औकात जी स्टेट ऑफ बीइंग भी शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्टेटिव पोजीशन में भी होता है। किस पोजीशन में सही। होता है? स्टेटिव पोजीशन में। स्टेट ऑफ बीइंग से मुराद क्या है? कि वो किसी चीज का वजूद भी शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी सब्जेक्ट क्या जी शो जी करता है? स्टेट ऑफ बीइंग किसी जुमले में अपना वजूद भी कभी बाजू का जाहिर करता है। बाजू का काम नहीं करता, सिर्फ अपना वजूद जाहिर करता है। ये भी अब जी मैं जी। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं इसकी शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। वर्ब सही। क्या होता है? वर्ब एनी एक्शन। वर्ब क्या है? एनी जी एनी एनी एक्शन एक्शन। इन अ सेंटेंस। जी जी किसी भी जुमले में कोई कोई काम। जुमले में कोई काम, जी अमल या जी। हरकत सही सही वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? सही। वर्ब कहलाता है। वर्क जाता है। जुमले में कोई काम, अमल या हरकत वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन होगी? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होगी द हम्म। रिसीवर ऑफ एनी। एनी एक्शन। जी 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 अब मैं आपको यहाँ पे ये डिफाइन करता चलूं कि सब्जेक्ट जो होगा, ये जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब को परफॉर्म करता है और ये वर्ब जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ठीक है। जी अच्छा, जी जी। इसके अलावा मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा तो और आसानी हो जाएगी कि सब्जेक्ट जो जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट है उसके एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है। मतलब छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, छोटे छोटे एग्जांपल जो है वो पहले बताता हूँ। जैसे आई, वी, यू, जी दे, ही, शी और क्या, इट, एनी नाउन। एनी एनी नाउन, कोई भी नाउन जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है। अच्छा, वर्ब क्या होगा? जुमले में कोई काम, अमल या हरकत। अब हरकत के बारे में बताओ। हरकत क्या है? जैसे बोलना, लिखना, जी चलाना। ठीक है। जी जी खेलना। जी। ये सब क्या है? ये सब इनसे आपको एक्शन नजर आ रहा है, ये सब वर्ब कहते हैं। ठीक है। मतलब आप तो या बोल रहे होंगे, या आप लिख रहे होंगे, या आप चला रहे होंगे किसी चीज को, या आप खेल रहे होंगे, या आप गा रहे होंगे, या पी रहे होंगे। तो ये सारे काम जो है, ये सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जी बस में अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन यानी जिसके ऊपर ये काम होगा।
लोग आ रहे हो, जो चला रहे हो, वो क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं एक जुमला लिखूंगा कि अगर मैं लिखूं अली क्रिकेट खेलता है, जी ठीक है, मैंने एक जुमला लिखा अली अली क्रिकेट खेलता है। तो इसमें देखो, मैं अगर बात करूं, एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं आपको कि एक जगह तीन बंदे डाका डालते हैं, एक है सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। अब पुलिस वाले जी क्या जी करते, पुलिस वाले क्या करते, एक को पकड़ते हैं तो बाकी का जी भी जी पता चल जाएगा, एक को पकड़ते हैं तो बाकी का भी पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे खेलना, खेलते हैं, अली क्रिकेट खेलता है। या मैं एक दूसरा जुमला यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक और जुमला लिख लेता हूँ, अली गाड़ी चलाता है। ये एग्जाम्पल देखो, अली अली गाड़ी चलाता है। अब यहाँ पे ये चलाना जो है ये वर्ब, ये चलाना वर्ब है, कोई काम है ना। अब ये काम कर कौन रहा है, ये काम कौन कर जी रहा है। इससे अगर आप फर्ज करें तीन बंदे एक जगह डाका डालते हैं, एक पकड़ में आता है जो कि वर्ब है, ठीक है। अब इसी वर्ब से पूछोगे कौन, तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, और अगर पूछोगे क्या तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जी तो हमने पूछना है इस जुमले से, एक बार जुमला पढ़ लो। अली गाड़ी चलाता है। अब चलाने से पूछो कौन चलाने चलाता से है, मतलब हाँ या क्या। कौन चलाता है, तो क्या क्या मिल रहा है। अ, हाँ हाँ, कौन चलाता है और क्या। चलाने से पूछो, यानी चलाने से पूछो, इस वर्ब से पूछो, ये पकड़ में आया ना, ये पकड़ा है, ये हाँ वो हाँ मुजरिम है जो आपने पकड़ा है, इससे पूछो हाँ हाँ, वर्ब कौन चलाता वर्ब है, है वर्ब। कौन चलाता है, कौन आपको नहीं, मिलेगा सब्जेक्ट आ जाए। सब्जेक्ट मिलेगा, यानी काम करने वाला कौन। हाँ अभी सिर्फ हाँ दूसरा हाँ, सवाल बिल्कुल। पूछ, क्या चलाता, क्या यानी ऑब्जेक्ट मिलेगा। आपको मिलेगा, तो आपको ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। सही अब सही आप सही सही। इसी तरह अली क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है, ये हाँ वर्ब है, हाँ कौन खेलता है, अली, काम हाँ करने हाँ, वाला कौन अली सब्जेक्ट मिल खेलता जाएगा। है, क्या 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 खेलता खेलता है, है, क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट क्या होगा, क्रिकेट खेलता क्या क्या है क्रिकेट क्या हाँ। हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब हम जुमले को हाँ, कैसे बनाएंगे, अली क्रिकेट खेलता है, इस जुमले को कैसे बनाएंगे, अली अली क्रिकेट क्रिकेट खेलता खेलता है जुमले को। है, अली अली प्लेस, प्ले, हाँ ऐसा है प्लेस। हाँ, देखो अली सब्जेक्ट है, जुमला रिवर्स में बनाओगे तो जुमला बनेगा अली जी जी प्लेस क्रिकेट, हाँ, ठीक है। सही इसी बात। तरह आपको इन तीन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब मैं जी थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक को थोड़ा कम्प्लेक्सिटीज की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है ना। कम्प्लेक्सिटीज क्या है, मैं थोड़ा कम्प्लेक्स करता हूँ टॉपिक को। अगर मैं लिखता हूँ, फर्ज करें कि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश के जुमले डिस्कस करता हूँ, कि अगर मैं कहूँ कि आई ड्राइव, या सॉरी, आई ऑपरेट कंप्यूटर, इसमें आपको क्या क्या क्या, ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, जी और ये ऑब्जेक्ट हुआ, जी ठीक है। जी जी तो देखो आई जो है, आई सब्जेक्ट है, आई क्या काम कर रहा है, ऑपरेट का, और अब चलाने का, और ये चलाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है। तो कंप्यूटर क्या है कि ऑब्जेक्ट वो चीज है कंप्यूटर जिसके ऊपर ये काम, वर्ब जी, जिसके ऊपर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और इस वर्ब को करने वाला कौन होगा, वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। बस में। जी अच्छा जी एक जी और बात, अब अगर मैं कोई इंग्लिश में जुमला दूं आपको, इंग्लिश में एक जुमला दूं क्या, कि आई लिव जी। इन कराची, मैंने एक जुमला लिखा, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। लिव क्या है, वर्ब है। लिव जो है वो वर्ब है। हाँ, अब देखो ये इन इन और ये नाउन है, प्रीपोजिशन जी जी प्लस, ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इन प्रीपोजिशन है हाँ और कराची नाउन है। तो जी, प्रीपोजिशन प्लस नाउन क्या, प्रीपोजिशन प्लस प्लस नाउन, नाउन। ना जुमले का सब्जेक्ट बनता है ना जुमले का ऑब्जेक्ट, ये फिर क्या चीज है, ये मैं बताऊंगा, ये दोनों क्या चीज है ये बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, बिल्कुल ऐसे सवाल अगर पूछता मैं है कहूँ जी। अमजद जी इज अ टीचर,
इसमें कोई सब्जेक्ट और हाँ ऑब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट क्या है? इसमें अमजद सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया। इस क्या है? हाँ हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम उसे वर्ब कहते हैं, helping हेल्पिंग verb वर्ब यानी वर्ब, ठीक है। टीचर क्या है। हुआ? टीचर तो इसमें ए आर्टिकल है। हाँ, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट नाउन है, ये क्या है? है तो ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट वो है होता तो है ऑब्जेक्ट जिसके की ऊपर, जगह पे। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो। क्या इधर कोई काम है? अमजद नहीं नहीं इस वक्त अमजद कोई काम कर रहा है जो इसके ऊपर हो? नहीं। कोई काम। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन। इधर कोई काम है, अमजद इज अ टीचर, इधर कोई काम है। नहीं नहीं हाँ, तो अब टीचर क्या हुआ? अब टीचर तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, फिर क्या है? ये भी है सर, टीचर तो नाउन है यहाँ पे फिर। नाउन तो अमजद भी है। जी दोबारा ये भी एक्सप्लेन। है। अमजद इज अ टीचर। दोबारा हाँ एक्सप्लेन। देखो, आप कह रहे हैं कि टीचर इस वक्त नाउन, तो अमजद भी तो एक नाउन है, लेकिन ये खुद क्या जी है? सब्जेक्ट है। लेकिन ये इस सब्जेक्ट वक्त है। स्टेटिव पोजीशन में, मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट की तारीफ स्टेट ऑफ ऊपर लिखा है। बीइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जब ये बाजू का जुमले में सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन बाजू का जुमले में स्टेटिव पोजीशन में रहता है। जी जी मतलब जी जी। अमजद इस वक्त स्टेटिव पोजीशन में, अमजद ना चला रहा है ना पढ़ा रहा है, बल्कि एक टीचर है, एक बंदा बिल्कुल है। इस वक्त ये इस जुमले के अंदर कोई काम नहीं कर रहा, पढ़ाता तो है लेकिन इस जुमले के अंदर नहीं पढ़ा रहा है, इस जुमले के अंदर वो सिर्फ टीचर है। पढ़ाएगा तो वो क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ कि ये क्या हुआ? मैं बताता हूँ। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं ना, जी हमारी इंग्लिश इस वजह से कमजोर होती है कि हम सिर्फ तीन चीजें पढ़ते हैं, कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। वो भी सही जी तरीके से नहीं पहचान पा रहे थे। जैसे अभी तुमने इसको ऑब्जेक्ट कहा था, टीचर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जी नहीं है, जी टीचर के ऊपर इस वक्त काम नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है? अमजद। अमजद जी सब्जेक्ट है लेकिन स्टैटिक पोजीशन में, इस वक्त कोई काम नहीं कर, ठीक है, जी सिर्फ जी स्टैटिक पोजीशन में। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, जिसे हम वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। जी जी। और अ टीचर अ टीचर क्या है? ये लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा है, जिसे हम कहा जाता कहते हैं सीएस। सीएस क्या होता है? सीएस जी को जी शॉर्टकट में सीएस लिखते हैं, और पढ़ा जाता है इसको सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट और सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ा जाता है इसको? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यानी लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा, ये लफ्ज है या लफ्जों का जोड़ा समझो नहीं इसको, जो किसके बारे में बताए? अमजद के बारे हाँ में बताए। सब्जेक्ट बता रहे हैं हाँ। अमजद कौन है? टीचर है। सब्जेक्ट हाँ अमजद कौन है? अमजद कौन है? टीचर है। एक टीचर है। टीचर कौन है? बिल्कुल। अमजद है। अमजद कौन है? जी टीचर है। ये टीचर कौन है? अमजद है। यानी जी लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा, ये लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा जो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि अमजद कौन है, वो एक टीचर है। सी ये एस क्या कहलाता कहलाएगा है? सब्जेक्ट। इसे सब्जेक्ट कम्प्लीट। कम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी ये सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वो नहीं करे होता। तारीफ कर रही है। हाँ, अगर मैं अभी बोलूं अमजद ऑपरेट्स कंप्यूटर, हाँ या फिर ये क्या सब्जेक्ट हुआ, ऑपरेट्स जी वर्ब हुआ, और इसके ऊपर और ये अमजद काम कर रहा है, और अमजद किसके ऊपर काम कर रहा है? कंप्यूटर के वो तो ऊपर। तो ऑब्जेक्ट। इस वक्त कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे इस वक्त अमजद ना ऑपरेट कर रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना या किसी को पढ़ा रहा है। अब ये देखिए एक और जुमला, अगर मैं लिखूं अमजद टीच इंग्लिश या मैथ, हाँ अमजद टीच मैथ्स, ये, तो अमजद क्या हुआ? सब्जेक्ट। इस वक्त अमजद क्या जी काम कर रहा है? पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? हाँ ऑब्जेक्ट। पढ़ाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? मैथ पे हो रहा है। मैथ के ऊपर। अमजद टीच मैथ, तो ये हुआ वर्ब, और ये हुआ मैथ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और अगर मैं बोलूं जी अमजद टीच मैथ्स टू स्टूडेंट, ये टू जी स्टूडेंट क्या हुआ? ये टू टू स्टूडेंट प्रीपोजिशन है। यहाँ पे सर सी एस होगा। नहीं, सीएस नहीं होगा, टू सी एस प्रीपोजिशन है। नहीं होगा। टू प्रीपोजिशन है जी और स्टूडेंट नाउन है। तो अब हाँ ये क्या होता है? ये होता है प्रीपोजिशन प्लस ये केस नाउन, तो आपने इसे नहीं कहा बताया। जाता है एडवर्बियल। इसे क्या कहा जाता है? एडवर्बियल। एडवर्ब। ये इस वक्त प्रीपोजिशन प्लस एडवर्बियल। नाउन इधर लगा है, ये देखो क्या लगा हुआ है,
प्रीपोजिशन सही प्लस सही। नाउन, ये ऊपर प्रीपोजिशन हुआ, ये नाउन हुआ, हाँ इधर भी ये प्रीपोजिशन हुआ, ये नाउन हुआ, इसे कहा जाता है हाँ, एडवर्बियल। ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी क्या कहलाता है? एडवर्बियल। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये बाकी टीचर जिनको नहीं आता वो कहते हैं ये एक्सटेंशन है। तो इंग्लिश के हाँ अंदर ना कोई एक्सटेंशन है ना कोई रेलवे स्टेशन, ठीक है। ठीक तो है। ये क्या कहलाता है? एडवर्बियल। अब आपको ये कम्प्लेक्सिटीज ये समझने के लिए, ये एडवर्बियल समझने के लिए, ये कम्प्लेक्सिटीज समझने के लिए आपको एक नया टॉपिक पढ़ना होगा जिसे हम कहते हैं 7 पैटर्न्स। क्या कहा जाता है? 7 7 पैटर्न, पैटर्न। या इनको कहा जाता है क्लॉजल यूनिट्स। जब आपके 7 फार्मूले आ गए, यानी ये जो 7 फार्मूलों का दूसरा नाम कहा जाता है क्लॉजल यूनिट्स। जब आपको ये 7 फार्मूले आएंगे तो आपके लिए इंग्लिश इजी हो जाएगी। अब मैं वो 7 फार्मूले लिखवाऊंगा आपको। टाइम तो है ना आप लोगों के जी। पास? पढ़ रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अब मैं वो 7 फार्मूले, देखिए हमें 7 पैटर्न समझने हैं। क्या आप समझने हैं? हमें 7 पैटर्न समझने हैं, 7 पैटर्न समझने हैं। इन 7 पैटर्न्स को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? क्लॉजल यूनिट्स। क्लाउ से मुराद एक जुमला, यूनिट्स उसके पार्ट्स, ठीक है, एक जुमले के पार्ट्स को से। तो सबसे पहले जो फार्मूले बने थे, 2 बने थे, एस वी और एस वी ओ, ये 2 फार्मूले बने। फिर मैथ के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हम ए वेरिएबल है, सी वेरिएबल है और ओ भी हाँ एक वेरिएबल है। अब हम इन जी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला फार्मूला बना था सब्जेक्ट एंड वर्ब, दूसरा फार्मूला बना था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वी से मुराद, यहाँ पे वी से मुराद एक हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मैं उसके नीचे भी वी लिखूंगा, और अगर मेन वर्ब आएगा तो मैं उसके नीचे भी वी लिखूंगा। जी अगर दोनों आ जाए, अगर दोनों आ जाए तो मैं दोनों के नीचे भी लिखूंगा, ठीक है। जी जी अब जी यहाँ पे वी से मुराद एक अकेला हेल्पिंग वर्ब भी वी कहलाएगा, एक मेन वर्ब भी वी कहलाएगा, और अगर दोनों आ जाए तो दोनों के नीचे भी वी लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ये 7 फार्मूले बने तो कैसे बने? तो सबसे पहले फार्मूला, मैं अब ये 7 फार्मूले लिख रहा हूँ। नंबर 1, सही। 7 फार्मूले। पहला फार्मूला क्या है? एक मिनट मुझे लिखने दो, स्लो राइटिंग में, ताकि आपको समझ। पहला फार्मूला जो आया वो आया एस वी, यहाँ पे ये पहला फार्मूला लिख दिया गया। इसके बाद जब दूसरा फार्मूला बना तो वो इन 2 को मल्टीप्लाई किया ए से, फिर इसी को मल्टीप्लाई करूंगा सी से, फिर इसी को मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करूंगा ओ से, ठीक है ना। जी जी ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं एस वी को मल्टीप्लाई करूंगा ए से। दूसरा फार्मूला देखो, एक तो मैंने सेम एज ये लिख दिया। अब दूसरा फार्मूला बनाने के लिए मुझे एस वी को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा? एस वी ए, सही है। अब तीसरा फार्मूला बनाने के लिए एस वी सी। अब मैं चौथा फार्मूला हाँ बनाने के लिए एस वी ओ, ठीक है। अब मुझे, ये मैंने पहले इधर लिखा और मैंने एस वी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, आया? अमजद, जी समझ में बात आ रही है ना? जी 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 जी। ये कैसे आया? मैं पूछूंगा ये तुमसे सर पहले। मल्टीप्लिकेशन, हाँ समझ में आया ना? मल्टीप्लिकेशन हो। जी समझ जी में आया ना? जी जी। एस वी यहाँ पे रखा, एस वी हाँ ए फिर रखा, एस पी जो है ए के साथ हो, एस पी सी के साथ, एस पी ओ के साथ। उनके साथ हो। अच्छा, अब ये रहते हैं, ये रहे। अब ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब मैं इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एस वी, जैसे एस वी ओ से हुआ तो ये वाला फार्मूला खुद ब खुद यहाँ बना हुआ है, देखो, क्योंकि मैंने एस वी को ओ से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, जी सही है ना। जी जी। अब मैं क्या करूंगा? अब किसकी बारी है? अब एस वी ओ की बारी है, ठीक है। किसकी बारी है? एस वी ओ। तो अब मैं ओ एस वी ओ को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? ऐसे, फिर एस वी ओ को मैं सी से, और फिर एस वी ओ को ओ से। ओ, अब देखो, पांचवा फार्मूला एस वी ओ
ए। जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा था, इसको यहाँ पे नीचे दोबारा लिखूंगा तो डबल हो जाएगा, लिहाजा मैं इसको लिखने के बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, SVOC, सही है। फिर SVO को O से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, SVO स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर इस वजह से नहीं आएगा कि ये बेस चेंज है, ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये कहलाता है अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी सही क्या सही। कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक मिनट, जी जी SVO, ये क्या कहलाएगा, ये आप कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कहलाएगा हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि इनके बेस चेंज है ना, जो है इनका जो है SVO डिफरेंट है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सेम वो नहीं है, इस वजह से मैं इसको स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये 7 फार्मूले बना लिए, इन 7 फार्मूलों के मुताबिक कौन से जुमले बनते हैं, मैं इनके एक एक एग्जाम्पल भी लिख दूं तो वो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ 7 फार्मूले के छोटे छोटे एग्जाम्पल देने। नंबर 1, SV का एग्जाम्पल दूंगा, फिर SV ए का, फिर SVC का, फिर SVO का, फिर SVO, SVOC, SVO। तो जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ देखिएगा, SV का यानी सब्जेक्ट वर्ब, अगर मैं बोलूं वी प्ले, हाँ तो इसमें सब्जेक्ट भी आया, वर्ब भी आया। अगर मैं बोलूं और वी स्पीक, अब जी बोलते हैं, तो ये फार्मूला पहले पैटर्न में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है, नहीं। अच्छा, और अगर मैं बोलूं वी आर, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है। जी अगर मैं बात करता हूँ SVA, तो ए फॉर क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, या मैं बता दूं, ये जो ए है इसका मतलब है ए, यूज हुआ है ए फॉर एडवर्बियल, ये किसमें यूज हुआ है, एडवर्बियल एडवर्बियल। एडवर्बियल की सबसे छोटी तारीफ जो है वो क्या है कि एक प्रीपोजिशन जी प्लस नाउन, इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है, एडवर्बियल कहा जाता एडवर्बियल। है। अच्छा, और सी से मुराद क्या है, सी से कॉम्प्लीमेंट। बात कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, सही है सही है। कॉम्प्लीमेंट कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है CS और एक कहलाता है हाँ, CO। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हाँ, एक होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ा जी जी लिखा ऐसे जाता है, सॉरी, सही है। इसी को इसको लिखा ऐसे जाता है CS। CS का मतलब क्या है, पहले सब्जेक्ट जी कॉम्प्लीमेंट, जी इसको लिखा जाता है, यानी बोला जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट CO से मुराद क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जी जी ठीक है। जी CS से मुराद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, CO से मुराद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में, लफ्ज या सब्जेक्ट लफ्जों का जोड़ा, जी जो वो किसके बारे में बताए, लफ्ज या लफ्जों का जो जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात थे, जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात थे या सब्जेक्ट को वादे करे, जी जी वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्या है, जी लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा, जी जी जो ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात। जो ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात हाँ थे, वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जी जी अच्छा, और ये ऊपर क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जैसे मैंने इन स्कूल लिखा, जी 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 तो ये इन प्रीपोजिशन हुआ, ये नाउन हुआ। प्रीपोजिशन अलग टॉपिक है, बताऊंगे कौन कौन सी अल्फाज प्रीपोजिशन होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। इंशाल्लाह।
अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो ये कम्प्लेक्स है लेकिन इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप चैंपियन बनोगे। और ये दुनिया का सबसे जी लेटेस्ट और महंगा तरीन तरीका है, महंगी एजुकेशन ये है पूरी दुनिया की। अच्छा। देखो वी प्ले, उसके बाद है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ए फॉर एडवर्बियल होता है यार, मैं क्या बोल जी सकता जी हूँ, आपसे वी बताओ। प्ले इन ग्राउंड, वी प्ले इन हाँ ग्राउंड, ये सब्जेक्ट हुआ, जी जी प्ले वर्ब हुआ, इन प्रीपोजिशन जी ग्राउंड आउट, ये दोनों मिलकर क्या कराएंगे, एडवर्बियल। बात समझ में आई ना, इससे पहले आप इसको ऑब्जेक्ट कहते थे। जी सर। यहाँ गलत फहमी होती थी। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल बताऊंगा, वो यहाँ पे आ रहा होगा, देखो जी इसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा होगा, एडवर्बियल दोनों साथ आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एडवर्बियल आ रहा हाँ है। वो एग्जांपल नीचे बिल्कुल जैसे फार्मूले क्लियर होता जाए उतनी आसानी होगी। अब एक और जुमला सही। लिखता हूँ, एक और जुमला लिखता हूँ इसकी एग्जांपल। अगर मैं कहूँ जी अली इज अ डॉक्टर, जी लिखता हूँ अली इज अ डॉक्टर, अली क्या है, सब्जेक्ट है, और जी इज क्या है, वर्ब है, और वर्बिल। डॉक्टर क्या है, लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा जो किसके बारे में मालूमात दे। जी अली कौन है, एक हाँ डॉक्टर है, ये सब्जेक्ट। डॉक्टर कौन है, अली। जी तो अली है। कंप्लीमेंट, ये कौन सा कंप्लीमेंट हुआ, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जी यानी कि ये जी किसके जी बारे में मालूमात दे रहा है, इसके बारे में सब्जेक्ट के मालूमात, बारे में सब्जेक्ट, दे इस रहा वजह है। से मैंने इसके नीचे सी जी एस लिखा, ठीक है। अच्छा, जी तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, और सब्जेक्ट। डॉक्टर क्या है, सी एस। अच्छा, ये मैं बताऊंगा कि आ क्या है, डॉक्टर क्या है, ये दोनों मिलकर क्या है, ये मैं बताऊंगा आगे क्लासेस में। लेकिन इस वक्त और डॉक्टर ये लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा है जो कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है, और ये किसके बारे में मालूमात दे रहा होता है, सब्जेक्ट के बारे में। अली कौन है, ये सब्जेक्ट के और बारे डॉक्टर है, डॉक्टर में कौन है, करते हैं। अली है ना। बिल्कुल। अच्छा, जी सर। इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते, ऑब्जेक्ट अगर इसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ पे मेन वर्ब लगता है। ऑब्जेक्ट क्या होता सही। है, जिसके ऊपर काम हो, इस जुमले में काम ही नहीं है यानी मेन वर्ब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा फिर, ठीक है। ऑब्जेक्ट तब हो ऐसा है सकता है जब मेन वर्ब होगा, जब मेन वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा। अच्छा, मैं नीचे जी जुमले में जी वही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं एस वी ओ की बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास पैटर्न, एस वी ओ, ठीक है। जी ये जो पैटर्न जी है एस वी ओ, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जी एग्जांपल क्या है एस वी ओ की, अगर मैं कहूँ वी प्ले क्रिकेट, या मैं लिखूं जी वी ऑपरेट कंप्यूटर। कंप्यूटर, जी वी ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है। जी जी अब इसको समझने के लिए क्या करना होगा, पैटर्न, इस फार्मूले को समझने के लिए, बी क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब जी है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि काम कौन से किसके ऊपर हो रहा है, खेला क्या जा रहा है, हाँ ये खेलने का रिवर्स काम किसके ऊपर एक्शन। हो रहा है, क्रिकेट के। यहाँ पे जी सब्जेक्ट, जी ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ऑपरेट वर्ब है, ये ऑपरेट का काम किसके ऊपर हो रहा है, कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर क्या हाँ हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट। तो ये क्या, कौन सा पैटर्न हुआ, ये आपका एस वी ओ क्या होगा, एस वी ओ, ऑब्जेक्ट। यहां तक एक जुमला दिया हुआ है एस वी ओ, ये मैंने दूसरा एग्जांपल जी भी दिया हुआ एस वी ओ। जी जी अच्छा, सर। एस वी ओ, अब बात हो रही है एस वी ओ ए, इसी सेम जुमले को मैं एस वी ओ ए में चेंज करता हूँ, इसमें कैसे, एडवर्बियल भी आएगा अब। हाँ अब एडवर्बियल आएगा, ये प्रीपोजिशन जी प्लस नाउन लगा दूंगा। अगर मैं बोलूं कि वी प्ले जी क्रिकेट, अच्छा इसको मैं थोड़ा हाँ गलत बोलता हूँ तो आपसे पूछता हूँ, मैं सबर को मैं गलत बनाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि सही कैसे होगा। अगर मैं लिखूं वी प्ले इन ग्राउंड क्रिकेट, क्या ये जुमला सही है, वी प्ले इन ग्राउंड क्रिकेट। नहीं ना सर, ये अगर देखो मैंने आपने इसी सब्जेक्ट का। पैटर्न में से किसी पैटर्न को, अगर आपने इसमें से किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा। पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, फिर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट है। वर्ब, फिर क्या आ रहा है, जी एडवर्बियल, फिर क्या आ रहा है, हाँ। ऑब्जेक्ट। तो क्या इस तरह का फार्मूला है एस वी ए ओ, नहीं नहीं एस वी नहीं ए नहीं नहीं है, तो इस वजह से ये पैटर्न के नहीं। मुताबिक गलत हुआ।
तो ये क्या गलत गलत है? है। इस तरह का पैटर्न है नहीं हमारे पास। तो यानी सही है। अल्लाह यानी पैटर्न से आपको क्या मदद मिलती है कि अल्फाजों को कैसे कैसे फिट करना है। सही है। हाँ, और सर ये पैटर्न फार्मूला सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है? ये प्रेजेंट डेफिनेट के लिए नहीं, सब फार्मूले सबके लिए, अच्छा, सब हर तरह के तमाम सब्जेक्ट एक्टिव के वॉइस के लिए। लिए, तमाम एक्टिव वॉइस के लिए। जैसे मैं जुमला चेंज करता हूँ, मैं चेंज एक्टिव करता वॉइस। हूँ, वी आर प्लेइंग। जब मैंने कहा था कि जब ये सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब और हाँ वर्ब दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? वी कहलाएंगे। ये दोनों वी हो जाएंगे, हाँ। ठीक है ना? वी आर, क्योंकि ये दोनों वर्ब में आते हैं, तो वी आर प्लेइंग क्या? क्रिकेट इन ग्राउंड। ये जुमला सही जी है। जी। सब्जेक्ट वर्ब हाँ, क्रिकेट ऑब्जेक्ट इन ग्राउंड प्रीपोजिशन प्लस नाउन ए। अब जुमला सही है, क्यों? क्योंकि अब आपने सही इस है सर, पैटर्न क्योंकि को इसमें फॉलो एडवर्बियल भी आ किया। गया। वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड। एडवर्बियल हमेशा आखिर में लगाते हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे आखिर में हाँ, लगाया। मैंने देखो यहाँ पे भी आखिर में आ रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो आखिर में, ठीक है। जी अच्छा, अब बात ये है कि जो है ना, ये एग्जांपल देता हूँ, SVOC। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, जरा समझिएगा। इतना भी नहीं। अगर मैं जुमला लिखूं इसी का, थोड़ा मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगर मैं जी लिखूं SVOC, फर्ज करें मैंने इस फार्मूले से जुमला बनाना है, तो मैंने पैटर्न आउट नहीं करना है। मैं लिखूंगा कि SVOC, माई फादर जी। wants me हाँ to be a doctor, to be a जी। doctor, to be a doctor। मतलब क्या हुआ इस जुमले में कि माई फादर क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये भी बात बताऊं कि माई क्या है, फादर क्या है, ये दोनों मिलकर नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। माई फादर जी। वांट्स वर्ब है, ठीक है, मेरा वालिद। हाँ वर्ड के साथ इस लगा लगा कि मेरा वालिद एक है। माई फादर वांट्स मी, यानी मतलब सिंगुलर है, तो जी माई फादर सब्जेक्ट हुआ, वांट्स वर्ब है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जी ऑब्जेक्ट है, जी। मी टू ऑब्जेक्ट। बी अडक्ट वहाँ पे अब ये कंप्लीमेंट टू बी, होगा। टू बी अ डॉक्टर, ये टू बी अ डॉक्टर क्या मेरा वालिद डॉक्टर बनेगा, या टू बी अ डॉक्टर मैं बनूंगा? मैं बनूंगा। मी के लिए, यानी मेरा वालिद मुझे चाहता है कि मैं क्या बनूं। हाँ, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। हाँ, यानी लफ्जों का ऐसे जोड़ा जो किसके बारे हाँ, में मालूमात दे कि डॉक्टर कौन ऑब्जेक्ट बनेगा? मी, यानी जो मैं बनूंगा। डॉक्टर बनेगा। हाँ मी टू बी अ हाँ। डॉक्टर, यानी माय फादर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर। मेरा वालिद चाहता है मैं- कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या मेरा वालिद डॉक्टर बनेगा या मैं बनूंगा? ये टू बी अ डॉक्टर मैं कौन बनेगा? बनूंगा। ये टू बी अ डॉक्टर कौन बनेगा? मी ना। तो इसी वजह से ये हाँ, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात देने के लिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगाया है। तो इसे कहते हैं CS। सर आपने सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगा दिए सर। हाँ हाँ। आपने सब्जेक्ट कंप्लीमेंट CS हाँ, लिखा सॉरी हुआ सॉरी है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हाँ, CO CO कर करना, दो। CO करना, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मैं बोल ठीक तो है। कुछ रहा हूँ लेकिन बोल सही रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो मतलब ये है। हाँ, तो ये कौन सा हाँ, कंप्लीमेंट होगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कौन सा कंप्लीमेंट? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। टू बी अ डॉक्टर, यानी ऑब्जेक्ट। माय फादर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ड्स वर्ब हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट, और हाँ मी के बारे में जो बता रहे हैं वो टू बी अ डॉक्टर, ये पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जी अच्छा, अब दुनिया में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकती है? दुनिया में कौन कौन सी चीजें हैं जो एडवर्बियल बन सकती हैं? ये फिर एडवांस लेवल की चीजें हो जाएंगी, हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास यही कि लास्ट फार्मूला रहता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, SVOO। मतलब है कि जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे OI लिखा हुआ है, O के जी साथ I लिखा हुआ है। इससे मुराद क्या जी। होता इनडायरेक्ट। है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सही। ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी। OD से मुराद क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डी पहले बोला जाता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ग्रामर के रूल्स, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसका ताल्लुक वर्ब से इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जी ताल्लुक जिससे डायरेक्ट होता है।
फर्ज करें मेरे जी। हाथ में एक मार्कर है, मैं जी। आपको एक मार्कर देता हूँ, ठीक है, मैं सही। आपको एक मार्कर देता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट का जी। जुमला है, आई गिव। गिव। अब देखो मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, मार्कर है। ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर है जी। और मैं पहले आपको क्या देता हूँ, मैं आपको मार्कर देता हूँ, मैं आपको जी। मार्कर देता हूँ। जी। मोबाइल में नहीं देखो इधर, मैं आपको जी। मार्कर देता हूँ, मैं आपको मार्कर देता हूँ, मैं आपको मार्कर देता हूँ। तो अब देखो देने का ताल्लुक, ये देता हूँ, क्या मैं डायरेक्ट देने का ताल्लुक आपसे या पहले मार्कर से? मुझसे। नहीं, ये जो मेरे हाथ में जो मैं जिसके ऊपर फोर्स पहले लग रही है कि मैं आपको मार्कर वो दे रहा हूँ, मार्कर है। मार्कर के ऊपर हाँ। पहले फोर्स लग रही है, तो मार्कर क्या होगा, हाँ। जिसका ताल्लुक वर्ब से डायरेक्ट होता है, तो मार्कर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि उसके ऊपर फोर्स पहले लग रही है, फिर वो जो एक्शन है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आप क्या हुए, जी जी। आप क्या हुए, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इनडायरेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट। दूसरे अल्फाजों में ना, यहाँ पे जानदार है तो जानदार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मार्कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन बाजों का जुमला अगर ऐसे हो कि मैं आपको, मेरे गोद में एक बच्चा है, वो मैं आपको देता हूँ, तो उस वक्त बच्चा जी। भी जानदार है और आप भी जानदार हो, तो फिर वो पाकिस्तानी तरीका नहीं चलता। फिर जो असल तरीका हाँ, ये है जुगाड़ कि आ जिसके जाता है। ऊपर फोर्स पहले अप्लाई हो रही है वो आपके पास क्या है, जिसके साथ जिसका ताल्लुक वर्ब से डायरेक्ट होता है, जिसका ताल्लुक वर्ब से डायरेक्ट हाँ। होता है वो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसका ताल्लुक वर्ब से डायरेक्ट नहीं होता यानी इनडायरेक्ट होता है, तो वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सही है। लेकिन इंग्लिश जी। बनाते हुए अंग्रेज क्या कहता है, हम जी। पाकिस्तानी कहते हैं ना, ड्राइवर को कहते हैं देखो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का साइड गिलास भी ना टूटे, भले दो तीन बंदे मर जाए लेकिन गाड़ी भगा के ले आना, ठीक है ना, हम पाकिस्तानी हो बिल्कुल। तो आपको पता है कि अल्लाह माफ हाँ। करे, अल्लाह में सबको हिदायत है। अच्छा, हाँ। ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या, अब अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि हम जानदारों को तरजीह देते हैं, हम जी। जानदारों को क्या देते, तरजीह देते हैं। वो कहते हैं तरजीह हम देते जानदार भले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हम हैं। जी। जानदार को पहले बोलेंगे, भले उसका ताल्लुक वर्ब से डायरेक्ट ना हो, हम जानदार को पहले जी। बोलेंगे और बेजान को बाद में बोलेंगे। मारकर बेजान क्या हो जाएगा, हाँ। आई गिव यू अ मार्कर। आ मार्कर। हाँ ये हाँ सब्जेक्ट है, हाँ। ये वर्ब है, यू क्या हुआ, जी। ये यू जो है ये आई, ये। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, हाँ, और अमार्कर क्या इनडायरेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट मार्कर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पहले लगना चाहिए क्योंकि उसका ताल्लुक वर्ब से डायरेक्ट होता है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। आई गिव यू, दोबारा लिख देता हूँ, आई गिव यू अ जी। मार्कर। हम ये जुमला ये बोलेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जी। ये भी ऑब्जेक्ट है जी। और मार्कर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट। जी जी तो जी। हम पहले, असल में हमें तो देखो हमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए था क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब से डायरेक्ट होता है, तो वो डायरेक्ट। लेकिन ये कानून है कि अंग्रेज ये कहते हैं कि आपको जानदार पे पहले तरजीह देनी होगी, जानदार को पहले रखो, बेजान जिसको बाद में रखो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल है, आई गिव बिल्कुल। यू अ मार्कर, ठीक है। जी। अच्छा ये हुआ, और अगर मैं इस जुमले को ऐसे बोलता हूँ, आई गिव अ मार्कर, हाँ, अ ये मार्कर फिर थोड़ा। टू यू, क्या ये जुमला सही हाँ। होगा? ये जुमला वो होगा जैसे नहीं। पठान उर्दू बोलते हैं ना, जो हाँ देहाती पठान उठ पठान की उर्दू बोलते हैं ना, तो वो क्या हाँ है, आई हाँ। गिव अ मार्कर टू यू, तो फिर वो ये वाली, ये स्टैंडर्ड वाली इंग्लिश नहीं होगी, वो तो बात तो आपको समझ, किसी को समझा दोगे, लेकिन ये जो इंग्लिश है ये फॉर्मल या ये स्टैंडर्ड की इंग्लिश नहीं है, ये बिल्कुल नाकारा इंग्लिश है, टूटी फूटी। तो बात समझ आई ना, बिल, क्योंकि पैटर्न से बिल, आउट हो जाएगा। पैटर्न आपके पास क्या है, एस वी ओ ओ, ये जी पैटर्न जी आपके जी पास आ जाएगा, ठीक है, एस वी ओ, जी ठीक है। जी जी तो ये पैटर्न हो जी जाएगा जी एस वी ओ, ठीक है, मैंने आपको ये पैटर्न पे जी बता दिया। तो आपके जी जितने भी एक्टिव वॉइस के जुमले, चाहे वो कंटिन्यूस के चाहे डेफिनेट के, अगर मैं बोलूं किसी फ्यूचर का टेंस का जुमला बोलता हूँ, आई विल गो, तो ये जी सब्जेक्ट जी है, विल और गो दोनों मिलकर यानी हेल्पिंग वर्ब मिलकर क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाए। अगर सिर्फ आई गो है,
तो ये सब्जेक्ट है और गो वर्ब हो जाएगा, तो कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। जी 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 ठीक है, अगर जी मैं बोलूं आई विल ड्राइव अ कार, तो आई सब्जेक्ट है, विल ड्राइव पूरा वर्ब हो जाएगा पैटर्न के मुताबिक, आकार क्या हो जाएगा, जी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ड्राइविंग का काम, ड्राइव का काम किसके ऊपर हो रहा है, हाँ, कार के ऊपर। तो कार, ये चीजें आपको, यानी जो कि 7 पैटर्न्स मैंने आपको बताया, ये 7 पैटर्न्स आपको कवर करने हैं ये चीजें, ठीक है ना। एस वी ए ये कैसे बना, ये मैंने इनसे इसी तरह एक वो बना के, जैसे मैट्रिसेस मैंने बनाए और इसकी तरह मैं इसकी कैलकुलेशन करके वो करके मल्टीप्लाई करके ये मैंने 7 फार्मूले बनाए। तो ये 7 जी फार्मूले जी आपको, अगर ये तरीका प्रोसेस समझ में आ गया, तो आपको ये 7 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से जल्दी जल्दी ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जी जी तो जी मैं समझता हूँ अमजद कुछ टेक्निकल चीजें आपको जरूर पता चली गई होंगी हमारे इस क्लास से। और मैंने आपको इन ये जो टॉपिक है 7 पैटर्न, जिसे हम क्लाउजल यूनिट भी कहते हैं, और इससे पहले मैंने जी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, क्योंकि एक बंदे को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कवर नहीं होते, तो वो 7 पैटर्न जी के लिए उसके लिए थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। ठीक है, ये जी प्रैक्टिस जी मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ इट इज इंशाल्लाह। इनफ। ठीक है, जी जी और फिर जी व्हाट्सएप पे था मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं सेव करता हूँ, जी वीडियोस भी रिकॉर्ड हो जाएगी आपके पास, सेंड भी कर दूंगा मैं बस ठीक है सर, थैंक यू जीमेल सर, आईडी पे सेंड बहुत करूँगा। ओके, ओके थैंक सर, यू, थैंक अल्लाह यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।